एक समय की बात है। दुनिया के सबसे सुंदर गांव, जिसका नाम रंगा था, उसके नजदीक एक बहुत ही सुंदर पहाड़ था। वह पहाड़ उस गांव की सुंदरता को दोगुना कर देता था। लोग दूर दूर से उस गांव में आते। उस गांव का मौसम हमेशा सुहाना रहता। वहाँ के मौसम में हमेशा संतुलन बना रहता। ना कभी ज्यादा बारिश होती, ना कभी ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा सर्द होती। ऐसा मौसम का संतुलन दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव का संतुलन बनाने में उस पहाड़ का हाथ था। ऐसा कहते हैं कि उन पहाड़ों में एक प्रिंसेस रहती है जो आसपास के मौसम को काबू करती है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस प्रिंसेस जैसी सुंदर कोई नहीं। लोग उन्हें जादूगर प्रिंसेस भी कहते थे। लेकिन यह सब बातें लोगों ने सुनी थी, असल में उन्हें आज तक कोई देखा नहीं था। सब आपस में खुश थे। लेकिन अचानक एक दिन खूब गर्मी पड़ी। गर्मी इतनी भयानक थी कि लोग परेशान हो गए थे। ऐसी गर्मी आज तक कभी भी नहीं हुई थी। गर्मी के बढ़ने से अचानक नदी में बाढ़ आ गया। बाढ़ की वजह से आसपास के लोगों का घर उजड़ गया। ऐसा पहाड़ों में जमी हुई बर्फ के पिघलने से हुआ था। कुछ दिनों बाद वहाँ खूब बारिश भी हुई। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि यह राजकुमारी का श्राप है और कुछ ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम अलारिस था, उसने चुपके से निर्णय लिया कि वह अकेले उन पहाड़ों में जाएगा। अलारिस रात के अंधेरे का इंतजार करता है और रात होते ही गांव से निकलकर पहाड़ की ओर जाता है। रास्ते में उसे ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अलारिस सारी चुनौतियों का सामना करके पहाड़ के बीच पहुंचता है। लेकिन उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक पीछे से उस पर एक भालू हमला करता है। उस भालू से अलारिस बच जाता है, लेकिन वह मुंह के बल गिर जाता है। ऐसे में उसका उठ पाना मुश्किल होता है। भालू धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ता। भालू अब अलारिस के नजदीक पहुंचा और हमला करने को तैयार होता है। भालू हमला करने के लिए पंजा उठाता है कि तभी अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां उस भालू पर हमला करती है, जिससे भालू वहां से भाग जाता है। अलारिस की मदद के लिए एक सुंदर सा हाथ उसके सामने आता है। फिर वह नजर उठा के देखता है। वह अपने सामने एक सुंदर प्रिंसेस को देखता है। प्रिंसेस दिखने में इतनी सुंदर थी कि अलारिस उन्हें देखते ही रहता है। क्या तुम ठीक हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपने मेरी जान बचाई? और आप कौन हैं? हाँ, तुम्हें मैंने बचाया है और मैं पहाड़ों की प्रिंसेस हूँ। क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकती? मैंने सुना है कि आप यहाँ के हर एक चीज को काबू करती हैं। हाँ, मैं कर सकती थी, लेकिन अब मैं वो नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती? नीचे गांव में सब परेशान हैं। कभी वहाँ गर्मी होती है तो कभी सर्दी और बाढ़ से लोगों के घर उजड़ गए हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं आजकल उदास रहती हूँ। देखो, यहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं है। एक दिन मैं नीचे गांव में गई थी। वहाँ मैंने लोगों को आपस में मजे करते देखा। वे सब कितने खुश थे। यहाँ देखो, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं जिसके साथ मैं खेल सकूं और मजे कर सकूं। बस इतनी सी बात है। आप हमारे साथ रह सकती है और मैं आपके साथ रहूंगा। आपको हमेशा खुश करूंगा। यह कहकर अलारिस प्रिंसेस को खुश करने लगा। वह तरह तरह के करतब करके दिखाता और मजेदार चुटकुले भी सुनाता। ऐसे में प्रिंसेस खूब हंसने लगी। प्रिंसेस अलारिस की वजह से बहुत खुश हुई। नीचे गांव में लोगों ने देखा कि मौसम में सुधार हो रहा था और सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब प्रिंसेस खुश थी। आइए, आप मेरे साथ नीचे गांव में रह सकती हैं। हम सब आपको खुश रखेंगे। मैं नहीं आ सकती। मेरी जगह यहाँ है। मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। आप नहीं आ सकती तो मैं आऊंगा आपसे मिलने। और कभी कभी आप आ जाना हमसे मिलने। ऐसे में आप कभी उदास नहीं रहेंगी और सब कुछ ठीक रहेगा।
अलारिस की यह बात सुनकर प्रिंसेस बेहद खुश हुई। अब गांव में सब पहले जैसा हो गया। लोग फिर से खुश रहने लगे। अब अलारिस पहाड़ों में जाकर प्रिंसेस से मिलता और कभी-कभी प्रिंसेस अलारिस से मिलने गांव आया करती।